भाड़े का बाप चाहिए। पिछली बार तो 500 लिए थे। ठीक है, 1000 का इंतजाम हो जाएगा, बस बाप तैयार रखियो। अरे बीना, हमारे कपड़े कहाँ रखे हैं भाई? अरे वो है रखे हैं डाइनिंग टेबल पे। बताओ, जहाँ खाने का सामान रखना चाहिए वहां पे कपड़े धर दिए हैं। अब क्या हमको खाना तुम गुसल खाने में खिलाओगी? इधर। तुमको पता है हमारी शर्ट कहाँ है? हाँ, हाँ? पर बताएंगे नहीं। देखा, बीवी धरती पे हो या स्वर्ग में, पति की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती है। ओ हंटर वाली मेम साहब, जरा इधर तो आना। बाद में फोन करो। सो इधर आओ, इधर। जयराम जी के बापू। अरे जयराम जी की छोड़ो, ये बताओ कि ये क्या पहना है तुमने? है? शर्ट से बापू, और क्या? ये क्या तुम्हारे बाप की शर्ट है? नहीं तो क्या थारे पिताजी की शर्ट है? घंटा भरेंगे। उतारो हमारी शर्ट, उतारो। नखून तो लगा कर दिखा, मम्मी को बता दूंगी थारी सारी करतूत, तो फिर बनते रहना एंग्री यंग मैन। तो क्या है, तुम मम्मी का नाम लेके हमको डराती हो क्या? आदमी जिससे डरे से उसी से तो डराओ बापू। और चलो फटाफट तैयार हो जाओ, थारे को हमारे साथ स्कूल चलना है। स्कूल का है? अब मारे को क्या पता का है। हमारा बकैत प्रिंसिपल बोला कि अपने बुढ़े बाप को, हमारा मतलब है अपने बापू को लेकर आ, वरना स्कूल में घुसड़ ना देंगे। तो मन ने भी कह दिया, ए प्रिंसिपल, बापू के चीज है, बापू के बापू को ले आवेंगे हम। अच्छा, बापू के बापू को कहाँ से लाएगी? ऊपर से बात करो सर। क्या बात कर रही है? चलना है तो बोल, वरना 1000 रुपए निकाल। हैं? 1000 रुपए क्या के लिए? अब थारे को ना चलना है तो ना, थारी मर्जी, पर मारे को तो किसी ना किसी को बापू बनाकर पेश करना पड़ेगा ना। बापू, मैं तो थारी एडवाइस फॉलो करो सू, याद से तो हमारे पे गधे को भी बाप बनाना पड़े सर। लेकिन यहाँ तू बाप को गधा बना रही है। चल अब 1000 रुपए निकाल, निकाल। क्या? ए बापू, जमाना आ गया है, 1000 रुपए में बाप मिलता है। बीना, ए बीना। अरे यार है ना, काहे चिंगाड़ रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है, बताइए। ये कौन है? काजल, हमारी बिटिया। इसका बाप कौन है? क्या? अरे आपका दिमाग तो ठिकाने पे नहीं, क्या बके जा रहे हैं? अरे नहीं, कुछ भी। हमारा कहने का मतलब वो नहीं है। तो उठपटांग बातें काहे कर रहे हैं आप बच्चों के सामने? पता हमसे क्या पूछ रही थी कि बापू आप हमारे साथ स्कूल चलिए, नहीं तो हमें 1000 रुपए दे दीजिए। अरे तो दे दीजिए ना, दिक्कत का है? तो दे दीजिए ना, दिक्कत क्या है? बोलिए, जरा पूछो तो सही, काहे मांग रही थी ये? आप भी ना, स्कूल में फार्म वार्म भरना होगा। अरे कोई फार्म वार्म नहीं भरना है। 1000 रुपए में दूसरा बाप लाएगी ये। क्या? हाँ। मम्मी तू ही बोल। हाँ, 1 घंटे का बाप बनने का 1000 रुपए महंगा लगे है क्या? नहीं बेटिया, बहुत ही सस्ता है। तू कितना ध्यान रखती है ना हमारा। कुछ भी बोल अपने आपको कुछ जो अंशा अभी वाह, क्या सीन है। हाय, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। स्वीटी माथुर, आनंद माथुर को जानते हो? हाँ,
वो स्वीटी माथुर के डैड हैं। इसी बात का तो गम है कि हम उसके डैडी हैं। डैडी ना आज ऑफिस नहीं आ सकते, उनकी ना एक मजबूरी है। उनकी मजबूरी ये है कि वो हमारे बाप हैं। क्या बोली? क्या बोली? गुड मॉर्निंग सर, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं सर। अच्छा सर आज हम ऑफिस नहीं आ सकते सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर इसने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो मजबूरन हमें इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, आखिर हुआ क्या है? अजी लड़की होकर लड़कों को मारती है, स्कूल के टीचर्स को डराती है, धमकाती है। और कल क्या हुआ जानना चाहेंगे आप? नहीं मतलब हमारे हिंदी के टीचर ने इससे कहा कि जा रही सू नहीं, मैं जा रही हूं। इसकी ग्रामर सुधारने को कहा। ये दंगल फिल्म देखने के बाद ही शुरू हुआ है। जा रही सू आ रही सू। देखिए साहब, चाहे दंगल देखी हो चाहे मंगल देखी हो, अरे इसने हमारे हिंदी के टीचर को गंजा कर दिया। गंजा? हाँ, उसके सर में च्युइंगम लगा दी। बेचारे को मजबूरी में गंजा होना पड़ा। मतलब मास्टर फुल सफा चट हो गया से। अब आएगा असली मजा उसको चढ़ाने में। देखा आपने इसके बदतमीजी। देखिए अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रही तो हम इसे क्या कर लेगा तू? मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। रख करके तो देख। You are suspended for 8 days. वाह प्रिंसिपल वाह। ए रात। ए जी, बहुत हुआ अनसन, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है? खाना खा लीजिए ना। छोड़ो, खा लो ना पापा, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है? नहीं तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। अरे आसमान टूटने पर इतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी चोट इस लड़की ने हमें पहुंचाई है। लोग हमसे इसका बाप होने का सबूत मांग रहे हैं और उस बेचारे आदमी को अपने घने सुंदर लहराते हुए बालों से हाथ धोना पड़ा इस लड़की की वजह से। मन ने तो कभी ना बोला था उसे ऐसा। हाँ, बावली पूछ था जो गंजा हो गया। हास्लेट से नहाता तो बबलगम अपने आप ही निकल जावे से। रब्बे अकल था तो उसमें मारा क्या कसूर भाई? सुना तुमने? सुना? ए बेटिया, माफी मांग लेना पापा से। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। इसको बोलो कि पहले अपना व्याकरण बदले। कान खोल के सुन लो, 1 हफ्ते तक इस घर का सारा काम करना पड़ेगा तुमको। अच्छा? हाँ। क्या काम? क्या? अरे झाड़ू पोछा बर्तन और क्या काम? ओ बापू, मारे को अपनी काम वाली बाई इलायची समझ रखे हो? सुन लो, मारे को नहीं करना ये सब फालतू काम। हाँ तो ठीक है, फिर अनशन जारी रहेगा। आज पता चला गांधी जी ने देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमसे तो एक दिन अनशन नहीं हो पा रहा है। हम तो भूख से ही एक्सपायर हो जाएंगे। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। घोड़े बेचकर सो रही है, यही टाइम है कि बाहर जाते हैं और पेट पूजा कर लेते हैं, फिर सुबह से वापस अनशन कंटिन्यू। कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। यो क्या हो रहा है? हाँ? हम खाना सूंघ रहे थे कि कहीं सड़ तो नहीं गया। आपको खाना तो ना, पर थारी नीयत जरूर सड़ गई से। तुम्हें भी यही टाइम मिला क्या जागने के लिए? भूख के मारे नींद किसे आ रही से? पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे। एक दाना नहीं गया है सुबह से और थारी इस नौटंकी की वजह से मारे को भी खाना ना मिला है। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ। नहीं, ये तो बहुत गलत है भाई, ये तो बहुत गलत है। देखो बेटा, क्या है ना कि अभी तो रात बहुत बाकी है। क्या हम लोग आपस में ऐसे बातचीत करके बात को निपटा लें? क्या बोलती? पप्पू, मारे ठीक से झुकने का ना 5,000 रुपए लगेगा। 5,000? सोच लो पप्पू, हाँ या ना?
अगर अगर हम ना कह दें तो? सबको जगाने में ना देर ना लगे कि बापू। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो ना बात। कितनी अच्छी है मेरी बेटी। अरे का हो गया, काहे हंगामा मचा रहे हो दोनों जन? हाँ तो हमारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी मम्मी मैंने ना काफी सोचा से, और मारे को भी लगा कि मैंने बापू को ना बहुत चोट पहुंचाई से, इसलिए बापू मारे को ना थारी सारी शरत मंजूर से। क्या? हाँ भाई, मारे को भी तो सुधरने का मौका मिला से। मौका मिला है? नहीं मतलब नाटक कर रही है ना। एक मिनट, एक मिनट। ये बाप बेटी में का कुसुर कुसुर हो रही है? हाँ का? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो अनशन खत्म करने की बात कर रही है ना। चलो चलो जाओ जाओ, खाना लाओ, भी बहुत भूख लग रही है हमको। जाओ 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 जाओ। यार है। देखा आपने, चाहे बेटी हो या बीवी, झुकना तो आदमी को ही पड़ता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है? अरे बात ही कुछ ऐसी है। मैरिड कपल्स पर साइंटिस्ट के किए गए रिसर्च के अनुसार हर वो कपल ज्यादा सुखी रहता है जो आपस में झगड़ा करता है। ये बात तुम हमें क्यों बता रही हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। पागल, मैं मम्मी पापा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या हुआ हमारे मम्मी पापा को? ये पागल, इसका मतलब है कि हमारे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो महीनों से नहीं झगड़े, समझी? इसका मतलब हमें अपनी मम्मी पापा की मैरिड लाइफ में आग लगानी होगी ताकि उन दोनों के बीच का प्यार और बढ़ जाए। लड़ाई वगैरह तो होती रहती है, इसमें कौन सा कठिन काम से है? काजल, तू बोला लड़ाई कैसे करवानी है? फूंक मैं मार देती हूँ। हट! लड़ाई पे तो मैंने थीसिस कर रखी से, पर इनसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर इस कोण को हम त्रिकोण बना दे तो कुछ हो सके से। मीन द अदर वन। क्या हैं? हमेशा एक आदमी का ही चक्कर औरत से क्यों चले? हाँ? औरत का क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ मदर इंडिया बन सकती है लेकिन फादर इंडिया नहीं। अब हमारी सुनो, एक कन्या को उठाकर ले आते हैं और उसे बोलते हैं कि बापू की भाड़े की गर्लफ्रेंड बन जा, फिर कुछ काम बन सके। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसे तो पापा की ऐश हो जाएगी, एक घर के अंदर दूसरी घर के बाहर। एक मिनट, क्या? अगर पापा की शर्ट पे लिपस्टिक का दाग मिल जाए तो मम्मी को शक जरूर हो जाएगा। आपको लेकर अब आएगा मजा। भांडा फूटी क्या समझो? भाना पुटी क्या समझो? हैं? कौन कहता बोला बे? गधा होगा तुम्हारा बाप। हम बोले, अब बोलो। हैं? ये किसका भांडा फोड़ने की बात हो रही थी यहाँ पर? आपका हैं? टाइम पास? वो हम नई फिल्म जाने की प्लानिंग कर रहे थे। हाँ। बस यही करो तुम लोग दिन भर, फिल्म देखो या टीवी देखो। अरे भाई कुछ काम वाम, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है तुम लोगों को। चलो भागो यहाँ से, चलो जाके पढ़ाई करो। चलो भागो, भाग स्लो मोशन, चलो भाग ठीक है चलो। मम्मी ये लो। मम्मा आया दादा, कितनी बार कहें कि जब भी लिपस्टिक लगाएं हमारे करीब ना आया करें। लड़कियां जवान हो गई हैं, क्या सोचेंगी? क्या हुआ मम्मी? वो क्या लगा है वो पापा की शर्ट पे? अब ये हम तुम्हारे पापा के लिए ना नए फैशन का कपड़ा लाए थे। लेकिन मम्मी ये तो वो बस अपना इतना दिमाग ना किताब में लगाया करो। चबर 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 चबर। बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम तब आती है जब पत्नी अपने पति के मोबाइल फोन चेक करती है और उनमें पराई औरतों के मैसेजेस निकलते हैं। हाँ,
ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसके लिए तो हमें पापा का फोन लगेगा, और फोन तो वो हमेशा अपने पास रखते हैं। अरे उसकी चिंता तुम ना करो। बाबू, बुढ़ापे में फिसलना अच्छी बात ना से। किसका पाइप लग? बाय 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 बाय। ठीक है, बाय बाय। योरा बापू का फोन और 3 महीने इनकमिंग आउटगोइंग फ्री के साथ योरा सिम। अब आएगा मजा। आयो दादा, आज फिर से फोन भूल गए हैं? इनको तो कुछ याद ही नहीं रहता। देखो किसका फोन है। फोन नहीं है मम्मी, मैसेज आया है। लिखा है, हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। अरे आजकल तो तुम लोग दोस्त लोग भी स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को हाय डार्लिंग कह के बुलाते ना। क्या क्या फैशन आ गया है। अयो दादा, मम्मी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो तो किसका मैसेज है। ओ माय भोलेनाथ, किसेस वाली फोटो भेजी है और लिखा है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मम्मी, लगता है कि पापा का कहीं चक्कर चल रहा है। अब नहीं नहीं, ऐसे कैसे। अरे तुम्हें पता है, तुम्हारे मंझले मामा को भी ना इसी तरह के फालतू के मैसेजेस आते थे, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी और पुलिस ने उसे घर पकड़ लिया, जेल के अंदर जाना पड़ा। लाओ हमें नंबर दो, हम भी करते हैं। वो डिलीट हो गया मैसेज, अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा मैसेज। ठीक है, कुछ नहीं मम्मी, आप काम कीजिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे बीना, जल्दी लाओ। सावन के मौसम में गरम गरम कचौरी खाने का मजा ही कुछ और है। ला रहे थोड़ा धीरज धरना। संभाल के बहुत गरम है। ए बिटिया, संभाल के गरम है। ए जी, गंगा से पूछ के ना पूरे 17 मसाले डाले, अभी अपने हाथों से कूट के। अरे वाह। कैसा बना है? हम अपने हाथों से खिलाते हैं। और खाइए ना, कैसे बना है? कैसा बना है? इतना से खा के तुम्हारा पेट ही भर गया। ऐसे कैसे? अभी तो इतनी सारी कचौड़ियां बाकी है। एक हमारे लिए खाइए ना प्लीज। नहीं, यहाँ गले तक पेट भर चुका है, अब और नहीं खा सकते हैं। कैसा लगा पापा? कैसा लगा? मम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। 1 मिनट रुके, हम अभी गर्मा गर्म छान के लेके आते हैं। नहीं! हमें मारने का प्लान है क्या तुम्हारा? है क्या? अरे इतना नमक डालता कोई कचौड़ी में? अरे तुमको बनाना नहीं आता तो काहे बनाया कचौड़ी? अब तारे कहने का मतलब है कि मम्मी को खाना बनाना नहीं आता बापू? अरे ये क्या, इसका पूरा खानदान ऐसा है। हाँ, सिर्फ डींगे हाँकते रहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन काम के वक्त फिसुड्डी फुस। हाँ पापा, आप मम्मी की फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोलोगे। चुप! पापा तो पूरे दिन गधों की तरह ऑफिस में काम करते हैं और राम बाबू की गालियां भी सुनते हैं, और घर पर आकर ऐसा खाना मिलेगा तो किसे अच्छा लगेगा भला? और हम पूरा दिन पसरे रहते हैं। गंगा से तुमने 17 मसाले पूछ ले तो क्या हो गया? खाना तुम गंगा की तरह कभी नहीं बना पाओगी। बापू, थारे कहने का मतलब है तू गंगा आंटी के यहाँ खाना खाने जाता है? मम्मी, हम उस गंगा का मुंह नोच लेंगे। ज्यादा गंगा गंगा किया ना तो तुमको हम गंगा में बहा देंगे। ये गंगा आपकी इतनी प्रिय कब से हो गई? बस हो गया, हम कह देते लड़कियों के सामने अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो हम जा रहे हैं मायके। माफी नहीं मांगेंगे हम, जहां जाना जाओ। तो बस हम जा रहे हैं मायके। अम्मा! सुनो, वो रेस्टोरेंट का नंबर है?
जहां से पिज्जा मंगाई थी। यार इतना मतलब हमको तो बीपी हाई हो जाएगा, इतना नमक खाएंगे तो। चलेगा किसी को बताओ? अरे पैकिंग भी कर ली। चलो बच्चों। अरे कोई बच्चा नहीं जाएगा यहाँ से, समझी? अरे कहा है? इनको अपनी बेटियों से ज्यादा बढ़ के पाले हैं हम। तो क्या एहसान किए हो हम पर? उसके बाद में ठूस ठूस के खाना भी तो खाई हो। दीदी यहाँ तो सच में लड़ाई हो गई। हाँ यार, इतना तो सोचा भी नहीं था। अब क्या करें? मम्मी रुको। बेटियां चल रही हो ना? मम्मी ये लड़ाई हम लोगों ने करवाई थी। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो पति पत्नी महीने में 3 बार लड़ते हैं ना, वो ज्यादा सुखी रहते हैं। इसलिए हमने कचौड़ियों में नमक ज्यादा डाल दिया था। क्या तुम लोगों ने डाला? तभी हम बोले कि हमारी प्यारी बीना इतना बुरा खाना भी तो नहीं बनाती। अरे इसके खानदान वाले तो एकदम रोश पोश हेल्दी लोग हैं। ठीक है, पकड़िए इसको और हमको लेके चलिए गंगा किनारे कचौड़ी खिलाने। और चुटिया वाले के पास। चलो चलो सब चलो। खा लिए कचौरी? तुमको तो हम ऊपर आके नमक वाली कचौड़ी खिलाएंगे। देखा आप लोगों ने, नमक डाला इन लोगों ने, अब खर्चा होगा हमारा। क्या करें, बीवी को खुश तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे भाई रात को चैन की नींद सोना है कि नहीं है? आप समझे?